नमस्ते दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल बाजार आजकल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े बदलाव की जो यस बैंक में हो रहा है। जापान की SMBC यानी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने बैंक में बड़ा निवेश किया है और इसी के साथ यस बैंक ने नए CEO की तलाश भी शुरू कर दी है। ये बदलाव सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि पूरे बैंक के भविष्य की दिशा को तय करेगा। तो चलिए जानते हैं इस खबर की पूरी कहानी। यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO की तलाश अब औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। इसके लिए बैंक ने इंटरनेशनल हेडहंटिंग फर्म ईगॉन जेंडर को नियुक्त किया है, जो भारत और विदेशों से योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। फिलहाल बैंक के वर्तमान MD और CEO प्रशांत कुमार हैं, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक है। इस बदलाव की बड़ी वजह SMBC का यस बैंक में निवेश है। जापान की इस दिग्गज बैंक ने हाल ही में लगभग 13,400 करोड़ रुपए का निवेश कर यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। ये किसी भी भारतीय प्राइवेट बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। SMBC की इस बड़ी भागीदारी से यह साफ है कि अब बैंक में नीतिगत बदलाव भी तय हैं। अब सवाल उठता है कि CEO की खोज क्यों जरूरी है। तो SMBC के निवेश के बाद बोर्ड में रणनीतिक बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में अब बैंक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो न केवल भारतीय बैंकिंग सेक्टर को अच्छी तरह समझता हो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुभव रखता हो। SMBC की टीम और यस बैंक के बोर्ड मिलकर इस चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि प्रशांत कुमार का क्या होगा। तो दोस्तों, अगर समय पर नया CEO नहीं मिल पाता है तो प्रशांत कुमार को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि SMBC किसी ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो उनके विजन को भारतीय मार्केट में लागू कर सके। प्रशांत कुमार ने 2020 में यस बैंक की मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई थी। बाजार में हलचल। SMBC की डील के बाद यस बैंक के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली। निवेशकों ने इसे सकारात्मक संकेत माना और बैंक के भविष्य को लेकर उम्मीद जताई। शेयरों में लगभग 10-12% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यह दिखाता है कि बाजार को इस नेतृत्व परिवर्तन से काफी उम्मीदें हैं। वर्तमान में इसका बाजार मूल्य 21 रुपए के आसपास है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 27 रुपए और 44 पैसे और निम्नतम स्तर 16 रुपए और 2 पैसे रहा है। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यस बैंक में नए CEO की तलाश और SMBC की भागीदारी बैंक के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। इससे न केवल बैंक की कार्यशैली में बदलाव आएगा बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास जगेगा। जापान की SMBC यानी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने बैंक में बड़ा निवेश किया है और इसी के साथ यस बैंक ने नए CEO की तलाश भी शुरू कर दी है। ये बदलाव सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि पूरे बैंक के भविष्य की दिशा को तय करेगा। तो चलिए जानते हैं इस खबर की पूरी कहानी। यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO की तलाश अब औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। इसके लिए बैंक ने इंटरनेशनल हेडहंटिंग फर्म ईगॉन जेंडर को नियुक्त किया है, जो भारत और विदेशों से योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। फिलहाल बैंक के वर्तमान MD और CEO प्रशांत कुमार हैं, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक है। इस बदलाव की बड़ी वजह SMBC का यस बैंक में निवेश है। जापान की इस दिग्गज बैंक ने हाल ही में लगभग 13,400 करोड़ रुपए का निवेश कर यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। ये किसी भी भारतीय प्राइवेट बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। SMBC की इस बड़ी भागीदारी से यह साफ है कि अब बैंक में नीतिगत बदलाव भी तय हैं। अब सवाल उठता है कि CEO की खोज क्यों जरूरी है। तो SMBC के निवेश के बाद बोर्ड में रणनीतिक बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में अब बैंक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो न केवल भारतीय बैंकिंग सेक्टर को अच्छी तरह समझता हो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुभव रखता हो। SMBC की टीम और यस बैंक के बोर्ड मिलकर इस चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि प्रशांत कुमार का क्या होगा। तो दोस्तों, अगर समय पर नया CEO नहीं मिल पाता है तो प्रशांत कुमार को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि SMBC किसी ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो उनके विजन को भारतीय मार्केट में लागू कर सके। प्रशांत कुमार ने 2020 में यस बैंक की मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई थी। बाजार में हलचल। SMBC की डील के बाद यस बैंक के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली।
निवेशकों ने इसे सकारात्मक संकेत माना और बैंक के भविष्य को लेकर उम्मीद जताई। शेयरों में लगभग 10-12% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ये दिखाता है कि बाजार को इस नेतृत्व परिवर्तन से काफी उम्मीदें हैं। वर्तमान में इसका बाजार मूल्य 21 रुपए के आसपास है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 27 रुपए और 44 पैसे और निम्नतम स्तर 16 रुपए और 2 पैसे रहा है। हम आपको किसी भी तरह से शेयर खरीदने बेचने की सिफारिश नहीं करते हैं। यहां सिर्फ आपके ज्ञानवर्धन हेतु वीडियो बनाते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यस बैंक में नए सीईओ की तलाश और एसएमबीसी की भागीदारी बैंक के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। इससे न केवल बैंक की कार्यशैली में बदलाव आएगा, बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास जगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही शेयर बाजार से जुड़ी खबरें आपको रोज मिलती रहे। हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।